उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को कौन सा राजा ने पुनः स्थापित किया था और इतिहास से जुड़े कहानियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस मंदिर से जुड़े दो पौराणिक कथा जो आपको जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, मैं देव, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑन में। आज मैं बात करने वाला हूं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और यह राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को अलग अलग नामों उज्जयिनी, अमरावती, अवंतिका नामों से भी जाना जाता रहा है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हैं। इसलिए उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों में हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना जाता है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष के उपरांत मनाया जाता है। इस दिन यहां एक साथ 10 प्रकार के दुर्लभ योग बने होते हैं, जिसमें आपको वैशाख माह मेष राशि पर सूर्य, सिंह पर बृहस्पति, स्वाति नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा आदि सभी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यही से निर्धारित होता था। इसे पृथ्वी की नाभिस्थल की मान्यता मिली हुई है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस श्लोक से दर्शाया गया है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकाले लिंडगत्रय नमोस्तुते। इस श्लोक से यह पता चलता है कि आकाश में तारक लिंग प्रसिद्ध है और पाताल की बात करें तो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, और अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एक मान्य ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 ईस्वी से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था। इनके शासनकाल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपरा व मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित व नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मराठा राजाओं ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिसमें पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठित किया गया तथा यहां पर क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था की गई। उज्जैन के लोगों के लिए मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी और फिर बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित किया और इसका भव्य निर्माण भी कराया। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर 2 बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े रोचक व महत्वपूर्ण तथ्य और बातें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कब और कौन सा मौसम में जाना चाहिए? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिषद में कौन सा मूर्ति या नंदी बाबा कहाँ स्थापित हैं? इस तरह का और भी बहुत सारे जानकारी देने वाला हूं, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।